हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार ओझा फ्रॉम ओझा क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक पर लेकर के आया हूँ। चूँकि अभी झारखंड के बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं और झारखंड की विशेषताएं हैं क्या कि यहाँ पर बहुत सारे जनजातियों का समूह है और इसी से हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम 32 प्रकार के जनजातियों के नाम और कौन कौन से जनजातियाँ किस जनजातियों के श्रेणी में आते हैं, जैसे प्रोटोस्टाइट और कुछ द्रविड़ से आते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा कि जनजातियाँ कितनी होती हैं। जनजातियाँ 32 होते हैं और ये 32 जनजातियों के नाम अगर जान जाएं तो इनसे जुड़े हुए इनके धर्मगुरु, इनकी सांस्कृतिक, इनकी न्यायिक प्रणाली जानने में आसानी होगी, क्योंकि हर जनजाति के बीच अपने एक धर्मगुरु होते हैं, अपने प्रधान होते हैं और अपने न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने वाले अपने लोग होते हैं। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं झारखंड की जनजातियों के बारे में। सबसे पहला है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति ये सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर। दूसरा आता है उनराव जनजाति, तीसरा है मुंडा जनजाति, चौथा है हो जनजाति, फिर है खरवार जनजाति। ये जिस तरह से दिखाया गया है नंबर में, शुरू में 1 2 3 इस तरह से संथाल, फिर उनराव, फिर मुंडा, फिर हो, फिर खरवार, ये जनजाति जनसंख्या के आधार पर श्रेणी में रखा गया है। फिर असुर जनजाति, बिरहोर जनजाति, बिरजिया जनजाति, कोरवा जनजाति, फिर मालपहाड़ी, सोरिया पहाड़िया, परहिया, सबर, ये जितने देख रहे हैं आप रेड कलर से लिखा हुआ है, असुर जनजाति से लेकर सबर जनजाति, ये 8 आदिम जनजाति हैं। आदिम जनजाति ये आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये अभी कुछ जनजातियां लुप्त होने के कगार पर है। कौन कौन से आ गए फिर से सुनिए। एक असुर जनजाति, बिरहोर जनजाति, बिरजिया जनजाति, कोरवा जनजाति, मालपहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहिया, सबर, ये आदिम जनजातियां हैं। आदिम जनजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गए। और जो शुरू में पहले हम 5 जनजातियों के बारे में बताए वो क्या थे? जनसंख्या के आधार पर क्रमगत रूप से थे। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला कौन जनसंख्या आधार पर? संथाल जनजाति, उनराव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति और खरवार जनजाति। ये जनसंख्या के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस आज जनजातियों पर है तो सभी जनजातियों का नाम तो सुनना और जानना बहुत जरूरी है। अब बात रही वो आदिम जनजाति के आगे बढ़ते हुए बेंगा जनजाति, बंजारा जनजाति, बथुड़ी, बेदिया, बिझिया, चेरो, चिकबड़ाई, गोंड, गोड़ाइत, खड़िया, किसान, खौड़, कोरा, भूमिज, कंवर, करमाली, महली, लोहरा, कोल, यानी इतने सारे 32 प्रकार के जनजातियां हम लोगों के बीच झारखंड में एक समूह के रूप में रहते हैं और सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और सभी की अपनी अपनी गौरवान्वित इतिहास भी रहा है। क्योंकि अगर हम झारखंड में हैं और झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं तो सारे कुछ जनजातियों से जुड़ी हुई चीज़ों को ही पूछते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ द्रविड़ जनजाति के समूह में आते हैं और कुछ प्रोटोस्टैट। क्वेश्चंस भी पूछता है कि कौन सी जनजातियां प्रोटोस्टैट से हैं और कौन सी जनजातियां द्रविड़ समूह से हैं। अब ये प्रोटोस्टैट और द्रविड़ क्या है? आपको लगता होगा कि ये है क्या, क्योंकि जिस तरह से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े, किस तरह से मानव का इतिहास एक देश से या एक एशिया से दूसरे छोर पर पहुंचा है, उसी तरह से प्रोटोस्टाइड भी
कई अलग जगह से या किसी खास जगह से होते हुए भारत में आए, तो ये प्रोटेस्टेंट हुआ, वहाँ से संबंध रखते थे तो। और कुछ द्रविड़ से आए, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भी प्रोटेस्टेंट वहाँ पाया जाता था। तो प्रोटेस्टेंट कौन कौन हो गए? संथाल, मुंडा, हो, असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, माल पहाड़ी, सोरिया पहाड़ी, प्राहिया, सबर, चेरो, गोड़ाइत, खड़िया, कोरा, भूमिज, कंवर, फिर है करमाली, फिर लोहरा, कोल, यानी कि 32 में से 21 ठो प्रोटोस्टलाइट हो गया। बाकी जो बच गया वो आ गए द्रविड़ से। इनकी अपनी लिपि, अपनी भाषा भी होती है। तो भाषा और लिपि या गुरु के बारे में बाद में पढ़ेंगे, धर्म के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम 2 चीज़ों के समूह को बंटवारा किए, उसको देखना है। तो द्रविड़ में कौन कौन आ गया? उनराव, खरवार जनजाति, बेंगा, बथुड़ी, बेदिया, बिझिया, चिकबड़ाइक, गोंड, किसान, खोंड, महली, ये इतनी सारी जनजातियाँ द्रविड़ समूह से हैं। इतनी जनजातियाँ द्रविड़ श्रेणी के संबंधित से। तो दोस्तों, आज तक का वीडियो इतना ही रहा, और आने वाला जो वीडियो है, अगर आपको ज़रूरत तो सभी को है, क्योंकि जितनी भी सारी परीक्षाएं आने वाली है झारखंड में, हमें इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आगे की वीडियो में देखेंगे अलग अलग जनजातियों से, यह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। अलग अलग जनजातियों से जी उनकी विशेषताएं हैं, संस्कृति है, सारी चीज़ों को एक एक करके बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।